हेलो भाई लोगों, कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग, मेरे भाई लोग जो है बड़े होंगे और मजे होंगे। आज मैं लेके आ चुका हूँ 7.2 ट्वेल्थ क्लास मैथ्स के एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। आज जितने क्वेश्चन होंगे उतने करेंगे। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें इसका इंटीग्रल करना है। वैसे तो हमें सभी में इंटीग्रल ही करना है, इंटीग्रेशन ही करना है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही इंटीग्रल है, समाकलन है, समाकलन करना है इसका। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है कि इसका डायरेक्टली हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। इंटीग्रेशन हम किसके रेस्पेक्ट में करेंगे? एक्स के रेस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल है एक्स, तो डॉट में डीएक्स लगा दिया। ठीक है, इंटीग्रेशन का साइन हम आई मानते हैं, तो आई इक्वल टू, मैं कहूंगा इसका सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ हमें किसका करना है? 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका डायरेक्टली कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन मैं अगर देखूं कि ये जो 2x है ये मुझे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन लग रहा है। डिफरेंशिएशन मतलब तोड़ना और इंटीग्रेशन मतलब जोड़ना। अगर एक्स स्क्वायर का, ध्यान से सुनना, अगर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन मतलब तोड़ना, टुकड़ा 2x है, तो 2x को जोड़ने पर, उस टुकड़े को जोड़ने पर वापस से मुझे एक्स स्क्वायर मिलेगा। यानी जोड़ना मतलब इंटीग्रेशन करना। ये मैं कहना चाह रहा हूं कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अगर 2x है, तो 2x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को मैं टी मान लेता हूं, क्योंकि 1 एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है 0, तो उसका कोई लेना देना हमें नहीं है। तो मैं इस पूरी टर्म को एकल मान लेता हूं, क्योंकि जब हमारे पास वेरिएबल एक्स स्क्वायर है तो सॉल्व नहीं हो पा रहा, तो हमें वेरिएबल कुछ और मानना पड़ेगा। तो मैं इस पूरे जो उत्पटांग जो चीज है उस पूरे को मैं टी मान लेता हूं। तो मैं लिखूंगा माना, यहाँ पे लेट करता हूं मैं क्या लिखूंगा? माना, माना 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी। मैंने मान लिया टी एक वेरिएबल है। ठीक है, तो जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? डी टी अपॉन में डी एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, तो मेरे को मिलेगा, इसका भी करना पड़ेगा, दोनों साइड डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। ठीक है, मैं लिखूंगा दोनों तरफ अवकलन करने पर। ये ये पहला क्वेश्चन है, इसलिए मैं ये पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं जल्दी जल्दी नहीं कर रहा हूँ, एकदम बेसिक से समझा रहा हूँ। ठीक है, दोनों तरफ अवकलन करने पर, बाद में ये मैं नहीं लिखूंगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 2x। फिर ये पावर को होगा वापस एक्स का करेंगे तो dx अपॉन में dx, जो कि कट के वापस से 1 ही आना है, तो हम लिखते नहीं है। ये तो डिफरेंशिएशन की बात है, पांचों चैप्टर आपके पढ़ा हुआ होना चाहिए। dx को वहां भेजेंगे तो dt की वैल्यू हमें मिल जाएगी। मतलब हमें कुल मिला के जो वेरिएबल x है वो रिमूव करना है। तो dx की जगह भी यहाँ पे dx था, तो dx की जगह भी dt आना चाहिए, है ना? क्योंकि हम वेरिएबल टी कर रहे हैं, तो इंटीग्रेशन भी टी के रेस्पेक्ट में होनी चाहिए। तो डी टी की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी 2x डॉट में टी एक्स। ठीक है, ये यहाँ से हमें डी टी की वैल्यू मिली। अब ये जो डी टी की वैल्यू मिली है, ये चेक करो कि क्वेश्चन में ये चीज है जिसकी जगह हम डी टी रख दें, क्योंकि हमें एक्स हटाना है। अगर क्वेश्चन में ये चीज है तो उसकी जगह डी टी पुट कर सकते हैं। डीएक्स तो सीधी सी बात है, हर क्वेश्चन में होगा। 2x है तो है, हमारे पास 2x है। यही चीज हम देखते हैं कि जब हम जिसको t मान रहे हैं उसका डिफरेंशिएशन वहां पे मौजूद होना चाहिए, जिसकी मल्टीप्लाई dx करने पर हमें dt मिल जाता है। ठीक है, तो इसकी जगह, यानी इस पूरे की जगह आप dt रख सकते हैं अब। ठीक है, तो रखो i इक्वल टू, मेरे को क्या मिलेगा? इंटीग्रेशन ऑफ i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इसका इंटीग्रेशन करना है ना हमें, लेकिन अभी नहीं कर रहे हैं इंटीग्रेशन, है ना? अभी तो हमने माना है। तो 2x, हाँ इंटीग्रेशन कर दो, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 2x डॉट dx की जगह मैं क्या रख सकता हूँ? dt। ठीक है, अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको मैंने t माना था तो t हो जाएगा। ठीक है, यहां से हटाकर मैं इसको 1 बाई टी लिख सकता हूँ, 1 बाई टी हो जाएगा। बस हमारे पास वेरिएबल t है, उसकी रेस्पेक्ट, मतलब क्या कह रहा हूं मैं, हमारे पास वेरिएबल t है, तो t के रेस्पेक्ट में 1 बाई टी का इंटीग्रेशन हम कर देंगे। और हमारे पास सीधा सा फॉर्मूला होता है। क्या होता है फॉर्मूला? फॉर्मूला हमारे पास ये होता है कि समाकलन, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में x, जो भी वेरिएबल है उसका होता है लॉग मोड में x।
ये उसका इंटीग्रेशन होता है, ये फॉर्मूला होता है। क्योंकि अगर आप देखेंगे log x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन log x हो जाता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम यूज करते हुए यहाँ पे लिखेंगे i इक्वल टू 1 में t की जगह वो फॉर्मूला आ जाएगा, तो उसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू t, तो हमारे पास क्या बनेगा log, और हाँ प्लस में c भी होता है कांस्टेंट, ठीक है। लॉग मॉड में टी हमने क्या माना था, इसको टी माना था, तो इसकी अब एक बार तो टी लिख दो, चलो एक बार टी लिख दो, मॉड में टी प्लस में सी कांस्टेंट, ठीक है। तो आई इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, आई इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा लॉग टी की जगह ये पुट कर दो 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर मॉड में प्लस सी। तो ये मित्रों हमारा जो है आंसर है, जो कि भली बात है एकदम बढ़िया तरीके से आ चुका है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन उस पिछले वाले से थोड़ा अलग है ये, लेकिन हाँ जो पिछले वाले में हमने यहाँ पे जो लॉग की जो प्रॉपर्टी लिखी थी, जो इंटीग्रेशन 1/x का लिखा था लॉग मोड में x, वो ही यहाँ पे यूज हो रहा है। क्योंकि अगर आप देखो, हमने सीधा सा हमारा एक मानना है, हम 99% हम ये देखते हैं कि जो उटपटांग चीज है हम उसको टी मानते हैं। देखो x को तो मैं टी मान नहीं सकता क्योंकि वहां पे लॉग है, तो अगर मैं log x को t मानूं तो डॉट में तो dx तो होना ही है, ठीक है। मैंने क्या कहा कि जब हम किसी को t मानते हैं तो उसका डिफरेंशिएशन dx की गुणा में उस क्वेश्चन में प्रेजेंट होना चाहिए, तो आगे सॉल्व कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। तो यहाँ पे log x है, अगर मैं इसको t मान लूं, स्क्वायर को छोड़ो, log x को अगर t मान लूं तो dx तो है ही, उसकी मल्टीप्लाई में उसका डिफरेंशिएशन होना चाहिए, तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर बटे में x है, इसको मैं चाहूं तो 1/x यूं लिख सकता हूँ, और इसकी जगह वापस से dt पुट हो जाएगा। तो हाँ भाई ये चीज फॉलो कर रहा है, क्या फॉलो कर रहा है, 1/x उसका डिफरेंशिएशन, उसके मल्टीप्लाई में dx दोनों है, ठीक है। तो हम यहाँ पे आइडेंटिटी फॉलो कर सकते हैं। तो मैं लिखूंगा माना, सबसे पहले लेट करते हैं माना, ठीक है। क्या माना कि log x इक्वल टू हमारा है t, log x इक्वल टू मैंने क्या मान लिया, t मान लिया, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dt अपॉन में dx इक्वल टू मेरा आ जाएगा, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, ठीक है। ये होता है dx वहां चला जाएगा तो dt इक्वल टू dx अपॉन में x। अब हम dx अपॉन में x की जगह क्या रख सकते हैं, dt रख सकते हैं, ठीक है। क्यों रखेंगे वो आपको पता है, ठीक है। तो पुट कर दीजिए वैल्यू यहाँ पे, तो i इक्वल टू मेरा क्या आ जाएगा, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ log x की जगह t रख दो, तो हमारे t और स्क्वायर है ऊपर, ठीक है, स्क्वायर है x, dx अपॉन में x की जगह क्या आ जाएगा dt, यानी डॉट में dt आएगा, ठीक है। डॉट में dt डॉट में आएगा, ये याद रखना आप, i इक्वल टू, ठीक है, dt डॉट में आएगा, क्योंकि हमने इसकी जगह क्या पुट किया है, dt पुट किया है, ठीक है। तो अब इसको आगे सॉल्व करने पर हमें क्या मिलेगा, i इक्वल टू इसका, अब देखो पावर का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये भी फॉर्मूला होता है, ये आपको याद करना पड़ेगा कि इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n, पावर का इंटीग्रेशन x की पावर, ये थोड़ा सा यार बोर्ड चिकन हो जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n वो होती है हमारे पास x की पावर n प्लस 1 और बटे में n प्लस 1, मतलब x की जो घात है उसमें एक जोड़ो, अब एक जोड़ने पर जो घात आई है उसको बट्टे में रख दो, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन में, पावर आगे पावर -1 था, इसमें ये था, इसमें ये है, ठीक है। तो चलिए फटाफट से सॉल्व करते हैं, अरे सब कुछ तो मिटा दिया मैंने। तो हमारे पास क्या आया था, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर डॉट डी टी, ठीक है, ये था। ये रूल हम यहां लगा देंगे, आई इक्वल टू हमारे क्या आ जाएगा, पावर एन पावर टी की पावर 2 + 1 अपॉन में 2 + 1, और प्लस में हमेशा एक कांस्टेंट में लिखना भूल जाऊं तो भी याद रखना, प्लस में हमेशा एक कांस्टेंट सी आता है। तो आई इक्वल टू मेरा क्या आ जाएगा मित्रों, मेरा आ जाएगा टी क्यूब अपॉन में 3 + सी। अब टी की वैल्यू पुट कर दो, तो आई इक्वल टू मेरा यहां से क्या आ जाएगा, टी हमने क्या माना था, टी हमने माना था log x को, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे क्या आ जाएगा, log
एक्स, लॉग एक्स को टी माना था, उसकी पावर है 3, लॉग एक्स का क्यूब अपॉन में 3 प्लस में सी, ये हमारा जो है आंसर आ गया मित्रों। ठीक है, बड़ी ही आसानी से हमारा आंसर आ गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ये और भी डेवलप्ड क्वेश्चन है पिछले वाले क्वेश्चन से। अब देखो वापस से log x आ गया, तो हमें सीधा सा याद रखना है log x मतलब प्रॉपर्टी वो वाली हमें यूज करनी है। लेकिन इसमें log x बटे में आ गया, तो बटे में आ गया तो कोई दिक्कत ही नहीं ना। बटे में x नहीं आना चाहिए, मतलब ऊपर नहीं आना चाहिए x, x हमेशा बटे में आना चाहिए। 1 में x जरूरी होना चाहिए, खाली x जरूर नहीं होना चाहिए। अगर log x बटे में तो कोई हमारी दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन हमें देखना है, ना कि log x देखना है। log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, वो जरूरी होता है। ठीक है, log x चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, प्लस में हो माइनस में वो हमने देखा, उसका डिफरेंशिएशन गुणा में dx के प्रेजेंट होना चाहिए। तो यूं तो मैं log x मान नहीं सकता, तो यहां से अगर x कॉमन ले लू मैं, तो मेरे पास क्या बचेगा 1 में x डॉट में क्या बच जाएगा 1 प्लस लॉग x। अब सर जी यहाँ पे 1 आ गया, तो मैंने पहले क्वेश्चन में कहा था कि 1 एक कांस्टेंट है जिसका डिफरेंशिएशन 0, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा अपने, है ना, फर्क नहीं पड़ता। तो अब हम मान लेंगे, है ना, सीधा से हमारा स्टेप है, ये स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। माना कि 1 प्लस लॉग x इक्वल टू क्या है हमारा t, तो इसका आप कर दो आप डिफरेंशिएशन, तो dt हमारे क्या आ जाएगा log 1, मतलब 1 का हो जाएगा 0, तो लिखने की जरूरत नहीं है। log x क्या हो जाएगा 1/x, और यहाँ पे जो dx आएगा वो इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा dx। ठीक है, तो 1 dx अपॉन में x की जगह हम dt पुट कर सकते हैं, तो इसके मल्टीप्लाई में dx होगा, क्योंकि dx के रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो dx अपॉन में x ये रहा, आपको साफ तौर पे दिख रहा होगा dx अपॉन में x। इस पूरे की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, t पुट कर सकते हैं, सॉरी dt पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो i इक्वल टू मेरा क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ इस पूरे की जगह मैंने पुट कर दिया dt, और 1 प्लस लॉग एक्स को मैंने क्या माना था t, तो बट्टे में आ जाएगा 1/t। वापस से वही कंडीशन आ गई है। ठीक है, तो अब वापस से हमारे पहले क्वेश्चन की तरह है। ठीक है, 1/t हमने रूल पहले क्वेश्चन में देखा था कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x वो होता है log मोड में x प्लस में एक c कांस्टेंट। ठीक है, ये हमने पहले क्वेश्चन में देखा था। तो अब इसका हम सॉल्यूशन जब करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इसको आगे बढ़ाते हैं। i इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log मोड में t प्लस में एक c कांस्टेंट। अब t की वैल्यू पुट कर दो, t हमने क्या माना था, इस t हमने माना था t इक्वल टू हमारा था 1 प्लस लॉग x, यही था। ठीक है, तो i इक्वल टू मेरा यहां से क्या आ जाएगा मित्रों, log t की वैल्यू पुट करेंगे 1 प्लस लॉग x प्लस c एक कांस्टेंट, और ये हमारा आसानी से मित्रों आ चुका है मेरा आंसर। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन। अब इसमें मैंने जो रिप्रेजेंट किया है, मैंने साइन को बड़ा बताया है और उसके एंगल को छोटा बताया है। साइन को बड़ा बताया, उसके एंगल cos x को छोटा बताया। ये क्वेश्चन में नहीं होगा, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया, बाकी क्वेश्चन में नहीं होगा, है ना। आपको खुद को पता होना चाहिए ये एक अलग ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है और ये एक अलग ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, मतलब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है कि उसके एंगल अलग लगे, और ये मल्टीप्लाई में है। डॉट आपको दिया भी नहीं होगा, लेकिन आपको खुद को बताना होगा कि यहाँ पे डॉट होगा या मल्टीप्लाई में होगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को भी। अब इसमें साइन और कॉस दिख रहा है मेरे को, तो मेरे को सीधा सा पता करना चाहिए कि यहाँ पे साइन और कॉस से रिलेटिव जो फॉर्मूलाज है वो यूज होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस दिया गया, अगर मैं साइन को टी मानूं तो इसका एंगल अलग अलग है, तो नहीं मान सकता। मैं अगर कॉस को टी मानूं तो मैं लिखूंगा माना टी इक्वल टू कॉस एक्स। तो t की शर्त मैंने आपको सीधी सीधी बता दी कि उसका जो dx तो हो ही गई, dx की गुणा में जो भी हम t मान रहे हैं वो क्वेश्चन में dx की गुणा में उसका क्या कहते हैं उसको डिफरेंशिएशन होना चाहिए। तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का साइन x। माइनस की चिंता मत करो, क्योंकि -1 एक कांस्टेंट है, उसकी चिंता मत करो, सिर्फ उस पर ध्यान रखो। तो साइन x हमारा यहाँ पे है dx के मल्टीप्लाई में, तो हमारा काम आसान हो गया। हम x को cos x को t मान सकते हैं।
तो dt मेरा क्या आ जाएगा, माइनस का साइन x, और यहाँ पे जो dx होगा वो यहाँ पे आ जाएगा dx। अब ये माइनस का वहां भेज दो, साइन माइनस जो है वहां भेज दो, तो माइनस का dt इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा, अब माइनस लगा सकते हैं, हमें dt वेरिएबल चेंज करना है, कौन से नहीं, तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा साइन x डॉट dx। ठीक है, यानी इसकी जगह मैं क्या रख सकता हूँ, माइनस का dt रख सकता हूँ। ठीक है, क्लियर। और अब हमारे क्वेश्चन में ये है, तो इसकी जगह dt पुट कर दीजिए, तो i इक्वल टू मेरा क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx की जगह मैं क्या पुट कर रहा हूँ, dt पुट कर रहा हूँ, और साइन cos x है, तो साइन तो हम साइन का तो हमने कुछ लेन देन नहीं है, साइन को साइन रहने दो। ठीक है, साइन को साइन रहने दो, हमने तो t किसको माना था, cos x को, तो क्या आ जाएगा, साइन t आ जाएगा। ठीक है, cos x की जगह, क्लियर है। अब साइन x का डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन x, तो ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपने 5वीं पढ़ी हुई होगी डिफरेंशिएशन वाली प्रश्नावली, आप वहां से पता कर सकते हैं। आप ये पता करो कि किसका डिफरेंशिएशन साइन x होता है, cos x का। cos x का डिफरेंशिएशन sin x होता है, यानी cos x को जब हम तोड़ते हैं तो माइनस का sin x मिलता है। तो ये आप याद रखो कि माइनस के sin x को या फिर sin x को वापस से जोड़ेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, तो माइनस का cos x मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं, sin x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस का cos x प्लस में कांस्टेंट। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। i इक्वल टू साइन x मान लो, t मान लो, कुछ भी वेरिएबल है, तो इसका क्या आ जाएगा, माइनस का cos t आ जाएगा, और प्लस में एक कांस्टेंट c आ जाएगा। अब t की वैल्यू पुट कर दो, तो i इक्वल टू मुझे क्या मिल जाएगा, t क्या माना था मैंने, माइनस का cos t क्या माना था मैंने, cos x ही माना था, cos x आ जाएगा। ठीक है, प्लस में एक c कांस्टेंट, माइनस का cos और उसका एंगल cos x, t मैंने t माना, तो ये हमारा आ जाता है बड़ी आसानी से फोर्थ का भी आंसर। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। अब इसमें अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि भाई ए एक्स प्लस बी को टी मानो या नहीं मानो, तो आप ए एक्स प्लस बी को यहाँ पे देखो ही मत, आप देखो यहाँ पे साइन एक्स और कोस एक्स है। अगर साइन एक्स और कोस एक्स होते तो आप क्या करते, भाई ये तो बहुत सरल हो गया कि कोस एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है हमारे पास साइन एक्स, और गुणा में डीएक्स है, तो कोस एक्स को हम टी मान सकते हैं, तो वही कीजिए आप, माना कि t इक्वल टू कॉस एक्स। अगर आप ये समझने शुरू कर दिए ना, तो ये हमारे पास आसान है, पिछले इतने किए उससे सारों से आसान है ये। तो dt हमारे पास क्या आ जाएगा, इतनी देर से हम कर ही रहे हैं, dt हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस का साइन एक्स, और यहाँ वाला dx यहाँ आ जाएगा, माइनस वहां आ जाएगी, तो इसी पिछले क्वेश्चन में किया है, माइनस का dt इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन एक्स डॉट में dx। अब आप साइन एक्स डॉट dx की जगह माइनस का dt पुट कर दीजिए, लेकिन 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 हमारे पास यहाँ x की जगह क्या है, x की जगह हमारे पास क्या है, ax प्लस b है। ठीक है, मैं यहाँ पे थीटा लिख रहा हूँ, ठीक है, साइन थीटा लिख रहा हूँ मैं, तो डी थीटा होगा, नहीं dx, आप dx, ये तो dx लिख सकते हैं, क्योंकि x की रेस्पेक्ट में हम इसको कर रहे हैं ना, और यहाँ पे लिख देना थीटा इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ठीक है, ये हमारे पास आ गया, और यहाँ पे भी थीटा। ठीक है, अब मैं वापस से मीटा के लिखूंगा, तो आप यहाँ से सीधा समझ लेना। ठीक है, थीटा हमारा ये है, थीटा की जगह हमारा क्या है, ए एक्स प्लस बी, ये हमारा। अब आप साइन थीटा यानी साइन एक्स प्लस बी डॉट, अब डॉट में dx तो है ही, उसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, माइनस का dt। तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस का dt डॉट, इंटीग्रेशन किसका कर रहे हैं हम, सॉरी, माइनस का dt ax प्लस b की जगह क्या आ जाएगा, t, क्योंकि हमने cos थीटा की क्या माना है, t माना है, हमने ax प्लस b की जगह नहीं, इस cos इस पूरे की जगह t आ जाएगा, डॉट में t आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस कांस्टेंट है, तो माइनस बाहर ले सकते हैं आप। ठीक है, तो i इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा, देख लेते हैं एक बार, सही कर रहे हैं क्या, हाँ, साइन की थीटा, इसकी जगह माइनस का dt लिख सकता हूँ, और माइनस का dt, माइनस बाहर आ गया, कांस्टेंट है तो ठीक। ठीक है, अब t की जो अब पावर 1 है, तो पावर वाला फॉर्मूला लगा दो, तो फॉर्मूला क्या था हमारे पास,
फॉर्मूला हमारे पास था इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर n इक्वल टू एक्स की पावर n प्लस वन अपॉन में n प्लस वन प्लस एक सी कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो ये फॉर्मूला जब हम लगाएंगे तो माइनस बार है ही टी की पावर वन प्लस वन अपॉन में वन प्लस वन प्लस में एक सी कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो आई हमारा यहां से क्या मिल जाएगा सफलतापूर्वक, आई इक्वल टू माइनस है टी का स्क्वायर बटे में टू प्लस में सी कॉन्स्टेंट। अब हमारे पास आंसर आ गया है, टी की वैल्यू हम जब पुट करेंगे, ठीक है, तो टी हमने क्या माना था, आई इक्वल टू माइनस का टी हमने माना था कॉस थीटा, यानी कॉस ए एक्स प्लस बी, तो कॉस स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर ए एक्स प्लस बी अपॉन में टू प्लस में सी कॉन्स्टेंट। तो ये हमारा आंसर है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमने इस वीडियो में टोटल 5 क्वेश्चन किए। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगली इसी की अगर पार्ट 2 भी आएगा उसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन को सिलेक्ट कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।